हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग यानी फिजिकल पार्ट जिसे छुआ और देखा जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है। अर्थात कंप्यूटर के वे सभी भाग जो भौतिक रूप में होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर नियम, क्रियाओं तथा प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि नियमों का एक समूह जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। हार्डवेयर हार्डवेयर को अपने उपयोग के अनुसार या फिर उनके कार्य करने को दृष्टि में रखते हुए चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं और ये हार्डवेयर भी हैं, यानी कि वे सभी इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर होती हैं। दूसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं और सभी आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर होती हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सीपीयू सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम जानते हैं सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइस है और उसके साथ मदरबोर्ड, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है और ये दोनों हार्डवेयर के प्रकार हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस में रैम, रोम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी इत्यादि आते हैं और ये सभी भी हार्डवेयर हैं। तो इस तरह से हार्डवेयर को चार अलग अलग कैटेगरीज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस में बांटा गया है। तो याद रखेंगे ये सभी के सभी हार्डवेयर हैं। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर को भी उनके कार्य करने को दृष्टि में रखते हुए तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके दो प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट बेस, डेटाबेस इत्यादि। तो ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम, मतलब एग्जाम्पल्स हैं और हम आगे पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम और फाइल मैनेजर इत्यादि आते हैं। तो सॉफ्टवेयर को तीन तरह से बांटा गया है, 1, 2 और 3, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों जो है ये सॉफ्टवेयर ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम में मूलभूत कार्य को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत कार्यों, कंप्यूटर सिस्टम का मूलभूत को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल। ये होता है आपका मूलभूत कार्य इनपुट, यानी कंप्यूटर इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो ये कंप्यूटर का मूल काम है। उसके साथ स्टोर करना भी, ये चार काम जो है कंप्यूटर का मूलभूत कार्य है। तो इसको करने के लिए और कंप्यूटर को करने लायक जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उदाहरण के तौर पर डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। इसमें पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स इत्यादि। वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर के उदाहरण है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर को चलने लायक यानी काम करने लायक बनाते हैं और उपयोगकर्ता के उपयोग के लायक भी उन्हें बनाते हैं तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं, यानी कि एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य।
बूटिंग प्रक्रिया को संपन्न करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है बूटिंग प्रक्रिया को संपन्न करना। हम समझते हैं बूटिंग जो है कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है उसे बूटिंग कहते हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया से कंप्यूटर ऑन होता है, चालू होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। दूसरा हमारा है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा मुख्य कार्य है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि रिलेशन एक बिल्ड करना। तीसरा हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के तीसरा मुख्य कार्य है हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा इनका बेहतर उपयोग। चौथा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, यानी कि एक बैकग्राउंड तैयार करना जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो पाए। जैसे हम समझते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में उपयोग होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एपी के नाम से जानते हैं, वहीं कंप्यूटर में जो उपयोग होता है विंडोज में, विंडोज सिस्टम में उपयोग होने वाले हम एप्लीकेशंस को कहते हैं EXE फाइल। यानी कि अगर हम एक APK फाइल को विंडोज में इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है यह APK एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड तैयार नहीं करता, यानी कि उसके लिए यह पृष्ठभूमि तैयार नहीं करता है। वहीं एंड्रॉयड में अगर हम EXE एक्सिक्यूटेबल फाइल अगर इंस्टॉल करना चाहें तो भी इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए, मतलब इनके काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डेटा का आदान प्रदान, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसकी सहायता से मेमोरी और स्टोरेज के बीच में डेटा का आदान प्रदान हो पाता है। मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, और वहीं स्टोरेज मतलब कि हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क etc। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डेटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम उपयोग कर रहे हैं और जो डेटा हमारा है उसका अनऑथोराइजेशन न हो, यानी कि अनऑथोराइज एक्सेस न हो, उसे सुरक्षित रखना। अगर हो भी जाता है तो इसकी चेतावनी यूजर को देना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुल 6 मुख्य कार्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, छठा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आठवां ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी कि कुल 8 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि अगर विस्तृत चर्चा की जाएगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और यह वीडियो सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के परिचय के लिए बनाई गई है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के परिचय के लिए। अगली वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग से बनाई जाएगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लंबा वीडियो, यानी कि इसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम जानते हैं डॉस, विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और बाकी के भी जरूरी फंक्शंस करते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, दूसरा असेंबलर और तीसरा इंटरप्रेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वह प्रोग्राम समूह है जो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा यानी कि बाइनरी कोड में बदलते हैं, ताकि कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा यानी कि बाइनरी भाषा को समझता है। और हम जानते हैं बाइनरी भाषा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो अब कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख पाना, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे मशीन भाषा में लिखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यूं कहें कि अगर हम एक कंप्यूटर के लिए लिखते हैं तो दूसरे में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर मशीन भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं समझता, इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। वहीं लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम
कहते हैं। याद रखेंगे कि जो भाषा उच्च स्तरीय जो प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं उनको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। वहीं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं मशीन भाषा में तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार, इसमें पहला आता है असेंबलर। यह असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। जैसा नाम है असेंबलर, उस तरह यह असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं उनको मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह हम देख सकते हैं असेंबली भाषा का उपयोग करके, तो यह जो है मशीन भाषा में इसे असेंबलर कन्वर्ट करता है। और हम जानते हैं कि जिस भाषा में यानी जिस हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स कोड, और जिसमें बदला जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। दूसरा है हमारा कंपाइलर। यह उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि कंपाइलर जो है वह उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। वहीं असेंबलर हम देख सकते हैं कि असेंबलर जो है असेंबली भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को, और इसकी मुख्य विशेषता है कि यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है। यानी कंपाइलर जो है वह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। तो याद रखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। इसमें उच्च स्तरीय भाषा सोर्स कोड के रूप में रहते हैं और मशीन भाषा ऑब्जेक्ट के रूप में रहते हैं। इसमें तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। यह उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जैसा कि हमारा कंपाइलर है उसी तरह इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह तैयार किए गए प्रोग्राम को प्रत्येक लाइन को एक एक कर मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, जबकि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित कर देता है। तो उच्च स्तरीय भाषा इसके लिए सोर्स कोड होता है और मशीन भाषा जो है ऑब्जेक्ट कोड होता है, जब इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम कुल 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ चुके हैं इसमें, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है वह असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में, और उसके बाद कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक बार में, और इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है लेकिन एक एक करके एक लाइन एक बार इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य यानी किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी विशेष कार्य के लिए, वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर और फोटोशॉप इत्यादि जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वहीं रेलवे आरक्षण, स्कूल, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यहाँ जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी लोगों के द्वारा, जितने भी यूजर है सभी के द्वारा एक ही रूप में उपयोग किया जाता है, सभी के द्वारा एक ही एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहीं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें रेलवे में उपयोग होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग अगर हम स्कूल में करें तो क्या होगा, रेलवे में हम क्या करते हैं, टिकट काटते हैं और उसका प्लेटफॉर्म टिकट देते हैं, टिकट कैंसिल करते हैं। जबकि स्कूल में क्या होता है, फी लिया जाता है, उसके बाद आपको उसका अटेंडेंस बच्चों का बनाया जाता है, मौसम विश्लेषण में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो ये सभी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन के उदाहरण है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही एप्लीकेशन कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, दूसरे के लिए दूसरा बनाया जाएगा। अब आता है तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाने वाला यह सॉफ्टवेयर है, और इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के तौर पर एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, बैकअप प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप इत्यादि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
यानी कि एंटीवायरस इसमें सबसे मुख्य है। उसके बाद डिस्क क्लीनअप, ये सभी जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।